अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक़िमिस सलाता लिज़्ज़िक्र सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका शहंशाह अरब व अजम मालिक कौन मकां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुखन बनाया है। आज का मेरा मौज़ू है तर्क सलात पर वईदें, यानी जो लोग नमाज अदा करते हैं उनके लिए तो पुरबहार खुशखबरी है, लेकिन जो लोग नमाज अदा नहीं करते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की वईदें हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता जुमा में आप लोगों को बताया था कि जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हमें कितनी नेकियां मिलती हैं। रुकू में जाते हैं, सुजूद में जाते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, फिर जब सलाम से फ़ारिग होते हैं तो हमें कितनी नेकियां मिलती हैं, यकीनन आपने सुना। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है, उन्वान है, यह है कि तर्क सलात पर वईद, यानी नमाज न पढ़ने वालों को क्या अज़ाब है। कुरान व हदीस की रोशनी में उस पर मैं लब कुशाई करने की सआदत हासिल करूँगा। शायर कहता है, जिस्म फ़ानी है, इसको सजाने की ज़रूरत क्या है। जिस्म फ़ानी है, ये बदन, ये जिस्म, ये जान जो है ये फ़ानी है, फ़ना होने वाली है, इसको सजाने की ज़रूरत क्या है और हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। और ऐसा अमाल करो कि रूह से आए खुशबू, ऐसा अमाल करो कि रूह से आए खुशबू, इतर कपड़ों में लगाने की ज़रूरत क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर ने कहा कि ऐसा अमाल करो कि रूह से आए खुशबू, यानी ऐसी नेकियां हमारी होनी चाहिए, इसके अंदर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें हम कि हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारा वजूद जो है, यानी हमारे वजूद से, किरदार से, यानी ये नेकियों की बू आए। यानी हमारा किरदार, जब हम रास्ते से चलें तो मेरा किरदार बताए कि हम नेक हैं कि शरीफ हैं कि शरारत है कि बदमाश हैं। मेरा जो है तो अखलाक बताए कि हम क्या हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझकर तर्क करता है, यानी छोड़ देता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता जानबूझकर, यानी उसको मालूम है कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, उसके बाद भी वो नमाज को तर्क करता है, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है। और याद रखें, जिनका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है उसका जहन्नम में जाना यकीनी है, उसको कोई नहीं काट सकता है। लेकिन याद रहे, आज अगर मेरा नाम, किसी भी शख्स का नाम अगर पुलिस वाला लिख करके लेके जाए, कोई थानेदार आए और लिख करके जाए, तो इंसान पूरे मोहल्ले में शर्मसार हो जाता है। कोई इंसान घर में छुपा रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता है कि अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमको फला जुर्म की वजह से पुलिस वाले ने मेरा नाम लिख करके लेके गया है। पूरे मोहल्ले में प्रचार है, पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि फ़लाँ साहब के घर पुलिस वाले आए थे और उसका नाम लिख करके लेके गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया है, दुनिया की शर्मिंदगी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं निकलते, छुप के रहते, लेकिन जिनका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया गया है, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा सोचो तो सही कितना भयानक मंजर होगा जब उसको जहन्नम के घसीट करके
के जहन्नम के फरिश्ते लेकर के जाएंगे, उस वक्त कहाँ क्या कहेंगे आप? कोई हामी व मददगार न होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नमाज की पाबंदी की उसने जो उसके लिए नमाज नूर, बुरहान और नजात होगी, और जिसने नमाज को तर्क किया यानी जिसने नमाज को छोड़ दिया तो नमाज उसके लिए न नूर होगी, न बुरहान, न नजात होगी। गोया कि पता है चला कि जो बंदा नमाज पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन वो नमाज उसके लिए जो तो नूर बनकर आएगी, वो उनके लिए दलील बनकर आएगी, और नमाज उस शख्स की नजात अल्लाह की बारगाह में कराएगी। लेकिन जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, जो शख्स नमाज को तर्क करता है, छोड़ देता है, वो नमाज न तो उसके लिए कल बुरहान होगी यानी ना दलील होगी, और ना ही उसके लिए नूर बनकर आएगी, ना नजात बनकर आएगी, बल्कि बेनमाजियों को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने वजूद के बारे में सोचिए आप, क्या आपका वजूद इतनी ताकतवर है? क्या आपके वजूद में इतनी कुव्वत है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकेगा? मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखिए बेनमाजी की निगाहों में कितनी नहौसत है। किताबों में आता है कि एक शख्स तंगदस्ती का शिकार है, गुर्बत व अफलास का पहरा है, बड़ी तंगदस्ती से ज़िंदगी गुजर रही है। वो परेशान हाल शख्स बारगाह गौसियत में आता है, हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में आता है और अपनी रुदात पेश करता है, अपनी गरीबी की दास्तान हुज़ूर गौसे पाक को सुनाता है। अर्ज़ करता, हुज़ूर मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हाल हूँ, बड़ी तंग सी ज़िंदगी गुजर रही है। हुज़ूर आप कुछ वजीफ़ा या कुछ तावीज़ दें ताकि हमारा कारोबार अच्छा चले, ताकि हमारी तंग दस्ती चले जाए, घर में खैर बरक़ात का नुज़ूल हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो शख्स अपनी रुदात हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में पेश करता है तो हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से एक ही सवाल करते हैं कि ऐ शख्स ये बता, तेरा घर रास्ते पर तो नहीं है? क्या सवाल करते हैं कि तेरा घर रास्ते पर तो नहीं है? वो शख्स अर्ज़ करता, हाँ हुज़ूर मेरा घर रास्ते पर है। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, शख्स जा और घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। वो शख्स चला जाता है। अब दिल बेचैनो बेकरार है, इतनी बड़ी शख्सियत, वलियों के सरदार हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में आए, ना कोई वजीफ़ा ना कोई तावीज़, सिर्फ कहा जा घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये क्या बात है? आखिर क्या राज है? बाहर के वो शख्स गया, घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। पर्दा डालना था कि थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उनकी गरीबी दूर हो गई, तंगदस्ती चली गई, घर में खैर बरकत का नुज़ूल होने लगा, घर जो है तो खैर बरकत से भर गया, और इतनी जो है तो कमाई होगी, कारोबार में इतनी तिजारत ने नफ़ा कमाया कि सारी जो है तो कर्ज उनका दूर हो गया। एक दिन कुछ तोहफा लेकर के, तहफ़ लेकर के हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में आते हैं कि अब पीर मुर्शिद की बारगाह में चलते हैं। उन्होंने उनकी जो है तो ये बरकत है कि पर्दा डालना ही घर में जो है तो बरकतें हो गई। चलते हैं, हजरत से मिलते हैं, पूछते हैं आखिर राज क्या है? तो कुछ सामान लिए, तोहफे तहफ़ लेकर के हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद वो सलाम पेश करते हैं और वो तोहफ़ा जो लेकर के गए थे हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज़ करते, हुज़ूर बात समझ में नहीं आई कि हज़रत ने ना तो कोई वजीफ़ा बताया, न ही कोई तावीज़ दिया, सिर्फ इतना कहा कि जा घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, गरीबी दूर हो जाएगी। और यकीनन पर्दा डालते ही घर की सारी परेशानियां दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, तिजारत में खूब मुनाफा कमाया, खूब बरकत हुई तिजारत में। आखिर राज क्या है? हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि तेरा घर रास्ते पर है, तुम्हारा घर जो है रास्ते पर है, और रास्ते से लोग गुज़रते होंगे। अब जाहिर सी बात है, रास्ता है तो लोग तो गुज़रते होंगे, रास्ते में से लोग गुज़रते होंगे, और गुज़रने वालों में बेनमाजी भी गुज़रते होंगे, और जब बेनमाजी गुज़रते होंगे तो उनकी निगाहें तुम्हारे घरों पर पड़ती होंगी। जब तुम्हारी घरों पर बेनमाजी की निगाहें पड़ती है तो उस घर से बरकतें चली जाती है। इसीलिए मैंने तुझे कहा कि जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे ताकि बेनमाजों की निगाहों से तुम्हारा घर महफूज हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए बेनमाजी की निगाहों में कितनी नहौसत है, कितनी नहौसत है बेनमाजी की निगाहों में, कि जिस घर में उनकी निगाह पर जाए उस घर से बरकतें चली जाती हैं, उस घर से रहमतें चली जाती हैं। जब बेनमाजी की निगाहों की ये आलम है तो जिस घर में सिरे से बेनमाजी रहते होंगे उस घर में कहाँ से जो तो बरकतें होंगी, कहाँ से सुकून होगा, कहाँ से चैन होगा।
आज हर एक इंसान हैरान और परेशान है, हजरत कारोबार नहीं चलता, खूब मेहनत करता हूँ, काम तो मिल रहा है, जगह पे पहुँचता हूँ, लेकिन जो है तो काम बनता ही नहीं है। हजरत क्या करें? मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानियों को झुकाइए। जब अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानियों को झुकाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होंगे, नबी की आंखों को ठंडक पहुँचेंगी, तो यकीनन आपका सारा काम बिगड़ा हुआ बनता हुआ चला जाएगा। जो काम बिगड़ा हुआ सारा काम बन जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन आज हमने नमाज़ों को अहमियत नहीं दिया। आज नमाज़ों को हमने अहमियत ही नहीं दिया। आज जितना कारोबार को हम अहमियत दे रहे हैं, उससे भी कम नमाज़ों को हम अहमियत दे रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहीं तक नहीं, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है जो नमाज़ छोड़ना, कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज़ छोड़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक औरत से ज़िना का फ़ेल कभी सरजद हो गया, ज़िना का फ़ेल उस औरत से हो गया, वह औरत हमल से हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस औरत ने क्या किया, उस बच्चे को कत्ल कर डाला। जब उस बच्चे को कत्ल कर दिया तो उस औरत को एहसास हुआ अपनी गुनाहों का कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। एक तो सबसे पहला गुनाह कि मैंने ज़िना किया और ये इतना बड़ा गुनाह है। उसके बाद फिर बच्चा पैदा हो गया उससे और मैंने बच्चे को भी कत्ल कर डाला और ये भी इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। वह औरत अपने गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आती है। आने के बाद अर्ज़ करती है कि हुजूर, हमसे गुनाहें हो गई हैं, फ़ला गुनाह का मैं मुर्तकिब हो चुकी हूँ, अब मैं तौबा करना चाहती हूँ। आप अल्लाह की बारगाह में जो है तो सिफारिश कर दीजिए ताकि अल्लाह हमारी गुनाहों को, हमारी तौबा को कबूल कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस बात को सुने तो कहने लगे कि औरत, ए बदकार औरत, तू इतना बड़ा गुनाह करके यहाँ आई हो, कहीं तेरी गुनाहों की नौसत की वजह से आसमान से आग ना नाजिल हो जाए, जल्दी मेरे दरबार से भाग जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको पता चलेगा कि नमाज न पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है और तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश होता है। वो शख्स, वो औरत चली गई। फ़ौरन जिब्रील अमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज़ करते हैं कि फ़ला अल्लाह की गुनहगार बंदी जो तौबा करने के लिए आपकी बारगाह में आई थी, आपने उसको भगा दिया, आपने उसको भगा दिया। क्या आपने इससे बड़ा गुनहगार शख्स को नहीं देखा? इससे भी बड़ा गुनहगार शख्स है, आपने उसको नहीं देखा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, कौन है इससे बड़ा गुनहगार शख्स? हज़रत जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं, इससे बड़ा गुनहगार शख्स वह है जो नमाज को तर्क करता है, जो नमाज को छोड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़रा सोचो तो सही कि ज़िना करना एक इतना बड़ा गुनाह है, कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन कत्ल करने से बड़ा और ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है। नमाज को छोड़ना है। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो गया है कि हम नमाज को कसरत से छोड़ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती से हुआ। देखिए, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो किस तरीके से इंसान बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती से हुआ तो क्या देख रहे हैं कि बस्ती में जो है तो बड़ी शादाबी है, सब जो शादाब हरे भरे दरख्त खड़े लहला रहे हैं, साफ शफाफ पानी के चश्मे उबल रहे हैं, बह रहे हैं, खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं गांव में, गांव वाले बड़े खुशहाल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उस बस्ती से हुआ तो क्या देख रहे हैं कि वो बस्ती में जो हरे भरे दरख्त सब्ज़ शादाब जो थे वो पूरे सूखे पड़े हुए हैं। वो दरख्त सूखे पड़े हुए हैं और साफ शफाफ पानी के जो चश्मे बह रहे थे वो खुश्क पड़े हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खूबसूरत इमारत, जो बंगले थे वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं, दीवारें रेजा रेजा हो चुकी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, कुछ दिन पहले तो बस्ती बड़ी शादाबी और हरियाली थी, आखिर अभी क्या हो गया? ए बारे इलाहा, आखिर हो क्या गया? इसकी तबाही और बर्बादी का रीज़न क्या है, कारण क्या है? वही नाजिल हुई, क्या ईसा
इस बस्ती की बर्बादी की वजह यह है कि ये बस्ती वाले नमाज नहीं पढ़ते थे, ये बस्ती वाले नमाज को छोड़ते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बस्ती बर्बाद है जिस बस्ती वाले नमाज न पढ़ते हों, वह घर वीरान है जिस घर के लोग नमाज न पढ़ते हों। मेरे मिल्लत के नौजवान, आज हमें अपने घरों का मुहासबा जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अपने बस्ती, अपने गांव, अपने मोहल्ले का मुहासबा करने की ज़रूरत है कि कौन नमाजी है, कौन बेनमाजी है। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप देख रहे हैं आज हर शख्स परेशान है। हर गांव, हर चाहे शहर हो, गांव हो, मोहल्ला हो, देहात हो, लाखों करोड़ों कमा के भी इंसान सुकून में नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि उन घरों में आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना आते। अल्लाह अकबर। मैं उन घरों में आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हों। प्यारे आका ने चाहा लेकिन आग नहीं लगाई। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। वो आग में बाग लगाने आए थे, आग लगाने नहीं आए थे। फैज जलील खलील से पूछो कि वह आग में बाग लगाते भी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाहा लेकिन आग नहीं लगाई। याद रखें कि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। नबी ने चाहा, आग नहीं लगाई, लेकिन अल्लाह ने आग लगा दी, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी, जल सब रहे हैं, दिख नहीं रही है। बाप बेटे में जमती नहीं, आग नहीं तो और क्या है। बेटा बाप को आंखें दिखा रहा है, ये आग नहीं तो और क्या है। बेटा बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग रहा है, ये आग नहीं तो और क्या है। 30-30 साल की बच्चियां हो गई, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, आग नहीं तो और क्या है। करोड़ों लाखों कमा करके घर में बरकतें नहीं, आग नहीं तो और क्या है। करवटों पे बिस्तरें ले रहे, बिस्तरों पे करवटें ले रहे हैं, सुकून की नींद नहीं मिल रही, ये आग नहीं तो और क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर ये आग दिखने वाली होती, अल्लाह ने जो अपने महबूब की चाहत पर आपके घरों में जो आग लगाई है, अगर ये आग दिखने वाली होती तो पूरे के पूरे मोहल्ला आग को बुझाने के लिए दौड़ता। लेकिन जल सब रहे हैं, महसूस सब कर रहे हैं। ये आग किसी ऑक्सीजन के ज़रिए से नहीं बुझा सकते, इस आग को किसी पानी के ज़रिए से नहीं बुझा सकते, इस आग को किसी मिट्टी के ज़रिए से नहीं बुझा सकते। जो अल्लाह ने अपने महबूब की चाहत पर आपके घरों में लगाई है, अगर आपको इस आखिर ये आग बुझेगी कैसे, तो इस आग को बुझाने का तरीका ये है कि अपने पेशाने को सजदे में रखकर नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाइए, अल्लाह आपके आग को बुझा देगा, आपके घरों की आग को बुझा देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस आग से हम नजात पाएँ, तो नजात पाने का तरीका ये एक ही है, और वो तरीका ये है कि आप नमाज़ पढ़िए। नमाज पढ़ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जब नबी करीम को आपकी नमाज के सदके ठंडक पहुँचेंगी, तो वो ठंडक आपकी आग को बुझा देगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहन्नम में अगर सबसे बदतरीन, सबसे अगर दर्दनाक अजाब किसी को दिया जाएगा तो बेनमाजी को दिया जाएगा। अगर कब्र में सबसे दर्दनाक अजाब किसी को दिया जाएगा तो वो बेनमाजी को दिया जाएगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो नमाज में सुस्ती और गफलत करता है, तो डर है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। अल्लाह अकबर। जो नमाज में सुस्ती और गफलत करता है, तो उसके लिए डर है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा, यानी मरने से पहले उसका ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि जो शख्स नमाज पढ़ता है और सही सही रुकू नहीं करता, यानी पीठ को अच्छी तरीके से जो तो सीधी नहीं करता, तो उसके लिए भी डर है, जो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। बहुत सारे लोगों को आप अक्सर देखते होंगे, नमाज में जब रुकू में जाते तो अल्लाह अकबर बस ऐसे करके हो जाते। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि जब मरेगा तो डर है कि काफिर होकर मरेगा। रुकू करने का असल तरीका क्या है कि आप रुकू में इस तरीके से झुकें कि आपके पीठ पर अगर पानी का गिलास रख दिया जाए तो पानी का गिलास ना गिरे। असल रुकू उसको कहा जाता है, वो रुकू होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे अल्लाह अकबर इस तरह से नमाज़ पढ़ के चले जाते। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्या कहा गया कि उसके लिए डर है। तो जो नमाज तो पढ़ता हो लेकिन अच्छे तरीके से रुकू नहीं करता हो, सही तरीके से रुकू नहीं करता हो, उनके लिए हुक्म है कि जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता उसके लिए क्या होगा? क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? क्या हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अंगार को बर्दाश्त कर सकें?
मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपना हाल तो ये है कि अगर मच्छर डंक मार दे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं सुना? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसके कब्र में रखा जाएगा, जब बेनमाजी को उसके कब्र में रखा जाता है तो 99 सांप उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर, 99 सांप मुसल्लत कर दिया जाता है। और उनमें से एक सांप की कुव्वत का आलम यह है कि अगर वह किसी पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो 99 सांप जब एक जिस्म को डसेगा तो क्या हाल होगा उस वक्त? कहाँ जाएगा दुकान, कहाँ जाएगा मकान, कहाँ जाएगा खेत खलियान, कहाँ जाएगा कारोबार, कहाँ जाएंगे दोस्त यार के रिश्ते, कहाँ जाएंगे बीवी बच्चे के रिश्ते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप हथौड़ी से कील ठोक रहे हों और उस हथौड़ी से, जिस हथौड़ी से आप कील ठोक रहे हों, वह हथौड़ी आपकी उंगली पे लग जाए, वो उंगली पिस जाए तो आप किस तरह बेचैन बेकरार हो जाते हैं। इस उंगली को यानी आप ही के हथौड़ी आप ही के हाथ से आप ही के उंगली पे लगी है तो आप कितना बेचैन बेकरार हो जाते हैं। कई गुना करोड़ों दर्जा इससे ज़्यादा जहन्नम का अजाब है, अल्लाह का अजाब है, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर तर्क की यानी छोड़ी, 80,000 साल उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी, 80,000 साल उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। आप सोचो तो सही, 80,000 साल किसको कहते हैं? फजर की नमाज बिस्तरों पे तर्क करने वालों, गेम खेलते हुए, मोबाइल चलाते हुए, दोस्ती यारों के साथ गपशप करते हुए नमाज को छोड़ने वालों, ज़रा सोचो तो सही, 80,000 साल किसको कहते हैं? एक वक्त की नमाज छोड़ने वालों को, जिनके पाँचों की पाँचों पूरे महीने सालों की नमाज जो छूटी हुई हो, उनका क्या हाल होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जानबूझ करके नमाज को तर्क की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाए उसका जहन्नम में जाना यकीनी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं आज। क्या अल्लाह के अज़ाब को हम बर्दाश्त कर सकेंगे? अपना हाल तो क्या है, जुमा के लिए भी नमाज में आते हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ के ऐसे भागते जैसे लगता शैतान डंडा लेके खड़ा हो। 2 रकात पढ़ करके ऐसे तेजी से भागते हैं कि कोई डंडा लेके खड़ा और भगा रहा हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जुमा के दिन भी आप पर 2 रकात सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, 2 रकात के बाद भी और नमाजें हैं। 4 रकात है और 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। ये नमाज हर हाल में आपको पढ़ना ही है, चाहे आप मस्जिद में पढ़ें या घरों में जाकर के पढ़ें, जहाँ भी पढ़ें, ये नमाज माफ़ नहीं है। आज बड़ी आसानी से हम नमाज छोड़ दे रहे हैं। अब बहुत सारे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जब जमात खड़ी होंगी तब उस वक्त आकर के नमाज में शामिल होते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हफ्ता का दिन है, जुमा का दिन है। जुमा मोमिनों के लिए ईद करार दिया गया है, जुमा को ईद का दिन है। आप ईद के दिन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? 1 घंटा पहले निकाल सकते, आराम से 1 घंटा पहले निकाल करके आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी हो, आप जुमा के दिन का अरेंजमेंट करें, और दिनों का नहीं, जुमा के दिन का अरेंजमेंट करें। जुमा के दिन आपको ऐसी बातें बयान से सुनने को मिलेंगे कि यकीनन आप अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार रहे होंगे, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा और आपकी अपनी ज़िंदगी संवर जाएंगी, आपकी खुद की इस्लाह हो जाएंगी। जब आप खुद अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। ना आपकी नमाज़ें छूटेंगी, आपको हराम हलाल में फ़र्क पैदा हो जाएगा, ना आप जो है तो जुआ के अड्डे में जाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना नशा करेंगे, पड़ोसियों के हुकूक, नमाज, जो रोज़ा, जो भी चीज़ है वक्त पर सारी चीज़ों को आप अंजाम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी अलर्जी से हो गई हो तो मैं से तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ऐलान समात फरमाते चलें कि एक रोज़ा इज्तिमा बमौका उर्स मुबारक सूफ़ी बासफ़ा हज़रत शाह सूफ़ी बशीर अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह व अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस बतारीख़ 22 दिसंबर बरोज़ जुमा यानी आज ही बाद नमाज मगरिब VME कॉलेज परवीन नगर अमरावती में रखा गया है, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी नबीर हुज़ूर सदरुस शरिया मुसन्निफ़ बहार शरीयत वारिस उलूम हुज़ूर मुहद्दिस कबीर
मुफ्ती वफ़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कादरी अमजदी घोसी यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा और भी दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएँ। आप हज़रत शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और प्रोग्राम के बाद लंगर का भी एहतमाम है, न्याज का भी एहतमाम है। आप लोग उसमें भी शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और जो हज़रात सुन्नत अदानी को सुन्नत अदा कर लीजिए। जो हज़रात पीछे खड़े उनसे गुजारिश है अंदर आकर के बैठ जाइए ताकि बाद में आने वाले को तकलीफ़ ना हो।